देखिए, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है राजस्थान विश्वविद्यालय के संविधान पार्क में, उसका उद्देश्य ये है कि एनएसयूआई के ऊर्जावान राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ जी के निर्देश पे प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है। और कल राजस्थान विश्वविद्यालय में आरएसएस के द्वारा एक कार्यक्रम किया जा रहा है और इस कार्यक्रम का हम पूर्णतः विरोध करते हैं। हमारा सवाल ये है कि राजस्थान विश्वविद्यालय एक शैक्षणिक संस्थान है, इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट और एजुकेशन के लिए बना हुआ है और सब उसका काम वही है। आरएसएस कभी कहता है कि एक सामाजिक संगठन है, कभी कहता है एक धार्मिक संगठन है। अगर सामाजिक संगठन है तो शिक्षण संस्थान में किसी भी प्रकार के कोई सामाजिक संगठन हो, उसके इस प्रकार से स्वतंत्र कार्यक्रम होना कहीं ना कहीं शिक्षण संस्थान की नींव पर प्रहार है। सामाजिक संगठन किसी भी जाति का भी होता है, चाहे समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, वो सब संगठन है, वो भी एक सामाजिक संगठन है। अगर इस प्रकार के कार्यक्रम आरएसएस के होंगे तो क्या उन समाजों के कार्यक्रम भी इस विश्वविद्यालय में होंगे? अगर इस प्रकार के कार्यक्रम होंगे तो यहाँ पढ़ाई कब होगी? और अगर आरएसएस धार्मिक संगठन है तो इस प्रकार के धार्मिक संगठन एक शिक्षण संस्थान में क्या है, क्या उद्देश्य है इस प्रकार के कार्यक्रम करवाने का? अगर धार्मिक संगठन है और एक धर्म का कार्यक्रम होगा तो कल को दूसरे धर्म है, चाहे जैन हो, बौद्ध हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे आदिवासी धर्म हो, किसी भी धर्म के लोग आके इस प्रकार के कार्यक्रम करेंगे, जिसकी सरकार होगी, जिसकी व्यवस्थाएं होगी, वो कार्यक्रम करेंगे, शिक्षण संस्थानों को बर्बाद करने का काम करेंगे। बर्बाद करने का आरोप मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि शिक्षण संस्थान में रिसर्च का काम होना चाहिए, प्रोग्रेसिव विचार का बात होना चाहिए, तर्क का बात होनी चाहिए, विज्ञान की बात होनी चाहिए। किस प्रकार से हम शिक्षा के माध्यम से इस सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सके, सबका साथ, सबका विकास, सबकी हिस्सेदारी और भागीदारी कैसे सुनिश्चित की जा सकती है। शिक्षण संस्थान में राजस्थान विश्वविद्यालय के हालात ये है कि पिछले 2 साल से पीएचडी का एडमिशन नहीं हुआ, फीस हर साल बढ़ाई जा रही है, छात्र संघ के चुनाव नहीं हो रहे, बच्चे कोर्ट में गए तो कोर्ट का इन्होंने जवाब नहीं दिया, अवमानना का नोटिस आया है। इसके साथ साथ छात्रावासों की क्या स्थिति है, कुलपति महोदय पर जांच बैठी हुई है, उस रिपोर्ट का क्या हुआ? तमाम प्रकार की जो चीजें हैं तो आप देख सकते हो कि विश्वविद्यालय में हो नहीं रही है। तो सबसे मूलभूत चीजें हैं, अगर शिक्षा का जो मंदिर है उसमें शिक्षण कार्य नहीं होगा और अन्य प्रकार की गतिविधियां होंगी तो फिर बच्चों का विकास, युवाओं का भविष्य किस ओर जाएगा? न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात है, उसमें स्किल डेवलपमेंट की बात की जा रही है, बच्चों को अलग अलग तरीके की शिक्षा, अलग अलग संकाय के माध्यम से। लेकिन स्थिति क्या है राजस्थान विश्वविद्यालय में? कितने संगठन कॉलेजों में कक्षाएं निरंतर लग रही हैं, कितने टीचर जा रहे हैं, कितने पढ़े हैं, पिछले 9 महीने से रोस्टर रजिस्टर नहीं हो रहा है क्योंकि वो प्राथमिकता नहीं है। कहीं ना कहीं राजस्थान विश्वविद्यालय की कुलगुरु और सरकार मिलकर सिर्फ अपने आकाओं को खुश करने के लिए, क्योंकि आज के समय में इस देश में एक ऐसी परिपाटी चल रही है कि आप एक विचारधारा के हो तो आप दूसरी विचारधारा के बारे में, उसके नेताओं के बारे में अभद्र टिप्पणियां करोगे तो आपको लगता है, और पार्टी कर भी रही है, कि कहीं ना कहीं उनको प्रमोशन दिया जाता है। तो एक पार्टी विचारधारा आरएसएस और भाजपा, वो 2 चीजें नहीं है, दोनों राजनीतिक संगठन है। और इस प्रकार से शिक्षण संस्थाओं को आरएसएस के माध्यम से एक विचारधारा विशेष जो नफरत की बात करती है, जो महिलाओं की विरोधी है, जो संविधान की विरोधी है, जो लोकतंत्र विरोधी है, जो आरक्षण विरोधी है, जो सबकी समानता और बराबरी की का विरोध करता है आरएसएस, उस आरएसएस का कार्यक्रम कोई छात्र संगठन कार्यक्रम करवाए, उसका कभी भी किसी भी छात्र संगठन ने विरोध नहीं किया है। चाहे वो एबीपी हो, चाहे एनएसयूआई हो, चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, कोई भी हो, किसी भी छात्र संगठन के कार्यक्रम का किसी भी छात्र संगठन ने आज तक राजस्थान विश्वविद्यालय में विरोध नहीं किया है। लेकिन आरएसएस का एक सेपरेट कार्यक्रम होना, इस प्रकार के कार्यक्रमों का विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा अनुमति देना, और जब हमने वाइस चांसलर से मुलाकात करी और इस मामले में हमने बात कही तो उन्होंने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं है। बड़ी विडंबना है, जबकि सिंडिकेट में अगस्त में एक ऑर्डर निकाला जाता है। जब हम पहले इसी संविधान पार्क में पेरियार की जयंती मना रहे थे और महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती मना रहे थे, हमें वो जयंती नहीं मनाने दी, और उसके बावजूद उन्होंने सिंडिकेट में पारित किया कि किसी भी विश्वविद्यालय में, इस विश्वविद्यालय में कोई कार्यक्रम होगा,
सेमिनार होगी, संगोष्ठी होगी, टीचर और स्टूडेंट अगर कोई कार्यक्रम करेंगे तो उसकी हमें विस्तृत जानकारी देंगे कि आप कौन से कार्यक्रम में जा सकते हो, नहीं जा सकते, विश्वविद्यालय के कुलगुरु तय करेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सब चीजें एक विचारधारा विशेष को बढ़ावा देने के लिए, तर्क और विज्ञान की बात को दबाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। इसका एनएसयूआई राजस्थान ने, जो आज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विनोद जाखड़ जी, उस समय राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व में पहले भी शस्त्र पूजन का जो आरएसएस का कार्यक्रम था उसका विरोध किया गया था मुखरता से, और जो कल कार्यक्रम हो रहा है मानव की पीठ सभागार भवन में, उसका भी एनएसयूआई राजस्थान पूरे जोर शोर से मुखरता से विरोध करेगी। आपको मैं एक जानकारी और साझा करना चाहता हूँ। कल जो कार्यक्रम हो रहा है उसके लिए जो गर्ल्स हॉस्टल है उनकी वार्डन्स को फोन किया जा रहा है, उनको धमकाया जा रहा है, और छात्रावास में रहने वाली लड़कियों को कहा जा रहा है कि तुम्हें असिस्टेंट प्रोफेसर बना देंगे, तुम्हारा रेस्टिकेट कर देंगे अगर तुम कार्यक्रम में नहीं आए तो। इस प्रकार की तानाशाही, इस प्रकार का रवैया अपनाना कहीं ना कहीं इस विश्वविद्यालय की साख के ऊपर सवाल या निशान है, और एक विचारधारा विशेष के द्वारा इस प्रकार के करते करने की हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारे तमाम छात्र नेताओं के ऊपर इन्होंने केस मुकदमे किए, जेल में भेजा। उस समय भी हमने इनके शस्त्र पूजा का, आरएसएस का विरोध किया था। कल जो कार्यक्रम होगा उसका भी हम पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। कोई भी शैक्षणिक संस्थान है, राजस्थान विश्वविद्यालय या कोई अन्य कॉलेज यूनिवर्सिटी हो, उसके अंदर धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम एनएसयूआई संगठन हमेशा छात्रों के एजुकेशन की बात करता है, उनके प्लेसमेंट की बात करता है, यूनिवर्सिटी में हॉस्टल्स में, डिपार्टमेंट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता है, हॉस्टल्स के अंदर अच्छा स्टूडेंट्स को खाना मिले, अच्छी व्यवस्थाएं मिले, उसकी बात करता है। एनएसयूआई संगठन हमेशा स्टूडेंट्स के राइट्स की बात करता है। इसको लेके हम इस कार्यक्रम का कल भी विरोध करेंगे, और हम इस कार्यक्रम को आज मीडिया के माध्यम से हमने आगे करने का प्रयास किया है कि विश्वविद्यालय की वीसी और विश्वविद्यालय का जो प्रशासन है, जो आरएसएस की शह पर यहाँ पे पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं, हम उनको चेताने का काम कर रहे हैं। अगर फिर भी वो नहीं माने या नहीं चाहते तो एनएसयूआई इसका सड़क पर विरोध करेगी, और पुरजोर तरीके से हम इस कार्यक्रम की खिलाफत करेंगे। नमस्कार। आज एनएसयूआई राजस्थान के तमाम साथी यहाँ संविधान पार्क के अंदर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया के बंधुओं से आयोजित कर रहे हैं, उसका हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि जिस तरीके से कल राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर संगोष्ठी का आरएसएस के द्वारा आयोजन किया जा रहा है, उसका हम पिछली बार शस्त्र पूजन का प्रोग्राम आरएसएस के द्वारा विश्वविद्यालय अंदर किया गया था, उसका भी हमने प्रमुखता से और पुरजोर तरीके से विरोध किया था, और इस प्रोग्राम का भी हम प्रमुखता से विरोध दर्ज करवाएंगे। राजस्थान विश्वविद्यालय को आरएसएस का अड्डा नहीं बनने देंगे। जिस तरीके से राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलगुरु आरएसएस की विचारधारा के अंदर लिप्त है, जिस तरीके से एक प्रमुख विचारधारा को प्रमोट करने की विश्वविद्यालय के अंदर कोशिशें की जा रही है, इन तमाम कोशिशों के खिलाफ हम उग्रता से आंदोलन करेंगे और इनको असफल रूप देने का काम करेंगे। और आरएसएस का जो प्रोग्राम कल राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर आयोजित किया जा रहा है,